नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका अपने है ज्योतिष तत्वांग यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा ज्योतिषी विषय है वह है मीन लग्न। मीन लग्न के जातकों का कैसा स्वभाव होता है, मीन लग्न में कौन कौन से हमको योग कारक ग्रह देखने को मिल सकते हैं और कौन कौन से योग मिल सकते हैं, कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन से ग्रह अशुभ होते हैं। यदि आपकी कुंडली में कोई राजयोग नहीं बन पा रहा तो आपको कैसे शुभ फल की प्राप्ति हो सके, उसको हम जानेंगे उपायों के माध्यम से, बीज मंत्र के माध्यम से और रत्नों के माध्यम से। इन उपायों से हम अपने ग्रहों को बलवान करेंगे। दोस्तों, मीन लग्न के जो जातकों का स्वभाव होता है, ये लोग स्वभाव से बहुत ही गंभीर होते हैं, ईमानदार होते हैं, बुद्धिमान भी होते हैं, सरल स्वभाव के होते हैं, धार्मिक होते हैं, धर्म कर्म को मानने वाले होते हैं, अपने से बड़ों को मान सम्मान देने वाले होते हैं। इनके अंदर पारिवारिक समझ बहुत अच्छी होती है। सब सुख सुविधा मिलने के बाद भी ये लोग बहुत ही सरल होते हैं। घमंड नाम की इनके अंदर कोई चीज ही नहीं होती। ये लोग लेखक, कवि, वकील, जज, संगीत, काव्य, नाटक, कंप्यूटरी कार्य, बैंक से संबंधित कार्य में, इन कार्यों में लोग बहुत ज्यादा रुचि लेने वाले होते हैं। ये जातक बातचीत करने में बहुत चतुर होते हैं, बुरा करने वालों के साथ भी अच्छा करने की चाह रखते हैं। इस प्रकार से मीन लग्न के जातकों का स्वभाव होता है। दोस्तों, मीन लग्न, यदि आपके यहाँ पर 12 लिखा है लग्न में, तो आपकी कुंडली जो हुई मीन लग्न की कुंडली हुई और आप मीन लग्न के जातक हुए। दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर गुरु की राशि है, जिसके स्वामी गुरु होते हैं, और गुरु की दूसरी राशि जो है वह दशम भाव में पड़ी है। यह लग्न भाव होता है, यह तो अति शुभ भाव होता ही होता है, लेकिन यह केंद्र भाव, यह भी बहुत ही शुभ होता है। यहाँ से जातक क्या कार्य करेगा इसका विचार होता है, कर्म भाव है, इसलिए ये भाव भी बहुत शुभ भाव माना जाता है। तो यहाँ पर गुरु लग्नेश है, इसलिए गुरु यहाँ पर योग कारक हुए। धन भाव में 1 नंबर राशि है, ये राशि मंगल देव की होती है, और मंगल देव की जो दूसरी राशि है वह भाग्य भाव में पड़ी है। यह भाव बहुत ही अच्छा होता है। भाग्य भाव, पहली बात तो यह त्रिकोण भाव है, त्रिकोण भावों में से भी सबसे पावरफुल त्रिकोण भाव है, इसलिए मंगल जो है यहाँ पर गुरु को मित्र भी मानते हैं, और यह भाव से भी धन आदि का विचार होता है, कुटुंब का विचार होता है। तो मंगल देव भी इस लग्न में योग कारक हुए। तृतीय भाव, यह पराक्रम भाव होता है। पराक्रम भाव में शुक्र देव की राशि पड़ी है, शुक्र देव की दूसरी राशि जो है अष्टम भाव में पड़ी है। यह भाव भी अच्छा नहीं माना जाता, यह भाव तो है ही नहीं अच्छा। इस भाव से मृत्यु या फिर मृत्यु, कष्ट आदि का विचार होता है, इसलिए शुक्र गुरु आपस में इनकी बनती भी नहीं, शत्रुता रहती है, इसलिए इस लग्न में शुक्र जो है मारक हुए, अशुभ माने जाएंगे, अशुभ फल देंगे। चतुर्थ भाव में बुध की राशि पड़ी है। बुध की 2 राशियां होती हैं, बुध की चतुर्थ भाव में पड़ी है और एक सप्तम भाव में पड़ी है। सप्तम भाव और चतुर्थ भाव, ये दोनों भाव शुभ भाव में आते हैं, इसलिए बुध भी इस लग्न में योग कारक हुए। पंचम भाव में 4 नंबर लिखा है। 4 नंबर का मतलब होता है चंद्रदेव। यह राशि चंद्रदेव की होती है, और चंद्रदेव और लग्नेश जो गुरुदेव है ये आपस में मित्र हैं, और यह भाव भी बहुत अच्छा है। यहाँ से पुत्र, संतान, लॉटरी, सट्टा, प्रेम संबंध आदि का विचार होता है, इसलिए यह भाव बहुत अच्छा होता है। और गुरु चंद्र की मित्रता भी है, इसलिए इस लग्न में चंद्रदेव भी शुभ माने जाएंगे। षष्टम भाव में सूर्यदेव की राशि पड़ी है। सूर्यदेव गुरुदेव को मानते तो मित्र हैं, सूर्य और लग्नेश मित्र होते हैं, लेकिन यह भाव अच्छा भाव नहीं है। यहाँ से ऋण, रोग, शत्रु आदि का विचार होता है, इसलिए यहाँ पर सूर्य अशुभ माने जाएंगे। शनिदेव की 2 राशियां होती हैं, वह एक एकादश में पड़ी है और एक व्यय भाव में पड़ी है। एकादश भाव भी अच्छा नहीं होता और व्यय भाव अच्छा होता ही नहीं है। यहाँ से तो सभी प्रकार की हानियां, जेल यात्रा, ये सब का विचार होता है। और एकादश भाव कृष्णयश की संज्ञा में आता है, अति पापी भाव माना जाता है, इसलिए यह भाव भी खराब है। तो इसीलिए यहाँ पर शनि जो है अकारक हुए, अशुभ माने जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार से इस लग्न में गुरु, मंगल, चंद्र और बुध ये ग्रह योग कारक होते हैं, और इस लग्न में शुक्र, सूर्य और शनि ये जो है अशुभ माने जाते हैं। हालांकि इनकी स्थिति भी देखनी पड़ेगी, ये बैठे कहाँ है, उसके अनुसार जातक को फल प्रदान करेंगे।
तो इस प्रकार से इस लग्न में शुभ अशुभ ग्रह होते हैं। अब देखते हैं इसमें हमको विशेष योग कौन से देखने को मिल सकते हैं। देखिए यदि यहाँ पर गुरु बैठेंगे या फिर यहाँ पर गुरु बैठेंगे, यह दोनों गुरु की राशि हैं और इनमें से कहीं किसी में भी गुरु बैठेंगे तो यहाँ पर आपको हंस योग का निर्माण करेंगे। पंच महापुरुष योग में से एक योग होता है जो हंस योग, उस हंस योग का गुरु यहाँ पर निर्माण करेंगे और जातक जो है अपनी विद्या के द्वारा सभी सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर यदि बुध देव बैठेंगे, यहाँ हो बुध देव या फिर यहाँ हो, इन दो में से किसी में भी होंगे बुध देव, तो बुध देव यहाँ पर भाग्य योग बनाएंगे, लेकिन यहाँ की अपेक्षा यहाँ ज्यादा विशेष बनाएंगे। बुध देव जो है भाग्य योग बनाएंगे। ये भी जातक जो होता है अपने बुद्धि के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा सभी सुख सुविधाएं प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर यदि गुरु चंद्र बैठ जाएंगे तो गज केसरी योग बनाएंगे। यह योग भी बहुत शुभ माना जाता है। यदि यहाँ पर चंद्र मंगल हो जाएंगे तो वह भी चंद्रमंगला योग बनाएंगे और यहाँ पर यदि चंद्र मंगल हो जाएंगे तो यहाँ भी चंद्रमंगला योग बनेगा। तो इस प्रकार से इस लग्न में कुछ विशेष योग देखे जा सकते हैं। और यदि आपके कुंडली में ऐसे ग्रह बैठे हैं, आपके कुंडली में योग है, फिर भी आपको फल नहीं मिल पा रहा, क्योंकि कोई ग्रह कमजोर हो, डिग्रियां कम हो, अस्त हो, क्रांत हो, कोर दृष्ट हो, किसी भी प्रकार से निर्बल हो, तो वह ग्रह अपना फल नहीं दे पाता, जिसके कारण से अच्छी स्थिति में बैठे हुए ग्रह हमको शुभ फल राजयोग नहीं दे पाते। या फिर आपके कुंडली में किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं बन पा रही, जैसे कोई योग ही नहीं है, तो आपको क्या करना है? उसके लिए आप कुछ विशेष ग्रह हैं उनको बलवान करके आप अपने कुंडली में राजयोग के समान सुख पा सकते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको लग्नेश, पंचमेश और भाग्येश, इन तीन ग्रहों को बलवान करना है। गुरु को बलवान करने के लिए आप जो है मुखराज धारण कर सकते हैं, या फिर आप गुरु के बीज मंत्रों का ओम ग्राम ग्रीम गुरोम सा गुरुवे नमः, इस मंत्र का आप प्रतिदिन 108 बार जाप कर सकते हैं। अपने से बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करने से भी गुरु की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, गुरु जो है अच्छा फल देने लगते हैं। तो इस प्रकार से आप लग्नेश यानी गुरु को अपने बलवान कर सकते हैं। पंचमेश चंद्रदेव होते हैं, पंचमेश इष्टदेव माने जाते हैं। इष्टदेव जो हुए आपके चंद्रदेव हुए। चंद्रदेव को बलवान करने के लिए आप या तो मोती धारण कर सकते हैं, या फिर आप चंद्र के बीज मंत्र का ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जो है आप प्रतिदिन 108 बार जाप कर सकते हैं। भगवान शिव का सोमवार को दूध से अभिषेक कर सकते हैं, जिससे चंद्रदेव बहुत अच्छा से फल देंगे और आपके जो इष्ट देव हुए वो बलवान हो जाएंगे। भाग्येश आपके मंगल देव होते हैं। मंगल देव को बलवान करना ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि भाग्य यदि बलवान हुआ तो कहते भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। यदि जिस व्यक्ति का भाग्य बलवान हुआ उसको सभी जगह सफलता ही सफलता मिलती है। इसलिए आपको मंगल को बलवान करने के लिए आप मूंगा धारण कर सकते हैं, मूंगा पहन सकते हैं, या फिर आप मंगल के बीज मंत्रों का ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जो है आप प्रतिदिन 108 बार जाप कर सकते हैं, जिससे आपके मंगल देव बलवान हो जाएंगे। आपके भाग्य जो भाग्य के स्वामी है वो बलवान हो जाएंगे। आप चाहें तो मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, इससे भी आपके भाग्येश बहुत स्ट्रोंग हो जाएंगे, जिससे कुंडली आपकी जो है बहुत अच्छा फल देने लगेगी। दोस्तों इस प्रकार से 3 ग्रहों को बलवान करके आप कुंडली का शुभ लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ग्रहों के रत्न उन्हीं ग्रहों के रत्न पहनना चाहिए जो ग्रह 6 और 8 और 12 भाव में नहीं बैठे हों। ये इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आपके लिए शुभ रंग रहेगा पीला, सफेद और लाल केसरिया रहेगा। आपके लिए शुभ दिन रहेंगे गुरुवार, सोमवार और मंगलवार। यदि आप इन दिनों पर कोई कार्य करेंगे वह कार्य शुभ माना जाएगा और आपको अच्छा फल देगा।